22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। जैसे जैसे 22 जनवरी का वक्त करीब आ रहा है, क्या साधु संतों में इस बात का आभास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है। क्या संतों में यह भावना जाग रही है कि संतों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे को और बड़ा करने के लिए हो रहा है? क्या राम कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं और यह आयोजन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने का मौका हो गया? यह मेरी शब्दावली नहीं है दोस्तों, दो शंकराचार्यों ने इस पर अपनी राय दे दी है। आपकी स्क्रीन पर यह हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जो कि शंकराचार्य हैं, गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। दोस्तों, इससे पहले जितने भी बयानात आए, यह अब तक का सबसे तगड़ा प्रहार है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और मैं वहां पर खड़े होकर तालियां बजाऊंगा? आप सुनिएगा स्वामी निश्चलानंद सरस्वती किस अंदाज में अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि बात यहां सिर्फ स्वामी निश्चलानंद सरस्वती की नहीं है। कुछ दिनों पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मुद्दे को लेकर कहा था कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस कड़े अंदाज से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपनी बात रख रहे हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनते हैं। सब राम मंदिर में चारों शंकराचार्य जी का भी उल्लेख नहीं है, निमंत्रण नहीं, आमंत्रण। देखिए, मेरे पास जहाँ तक मठ तो मैं बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, और मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या है? मैंने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे? वैसे लोग जो होते हैं बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जाता। और अब निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं। साफ तौर पर नसीहत है, न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि प्रधानमंत्री के लिए, कि वो मौका जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति करने का मौका बन गया है। स्वामी जी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री का दखल सभी जगहों पर है, धार्मिक मुद्दों पर भी है, यानी कि जो संत सही मायनों में हिंदू धर्म के नुमाइंदे हैं, जो राजनीति से ऊपर हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आपने सुना स्वामी निश्चलानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? याद कीजिएगा, मैंने यही कार्यक्रम आपके सामने किया था जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने कहा था कि इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। उन्होंने दो बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कई विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया जा रहा है जिनका राम मंदिर आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए वो क्या कह रहे थे। हाँ, तो ठीक है, सभी दलों के लोगों को आमंत्रित करने का मतलब यह है कि ये सर्वदलीय सभा हो रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये राजनीति हो रही है। जो राम का भक्त है वो वहां जाएगा, जिसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए प्रयास किया है उसको आमंत्रण होना चाहिए। सब दल के लोगों को बुलाया जा रहा है। सब दल ने किसने राम जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए किस किस दल ने क्या क्या योगदान किया है बताओ? अगर किसी ने योगदान किया हो तो आप बुलाइए उसको, या वो स्वयं आए, उसका स्वागत करिए जो वहां पर व्यवस्थापक है। लेकिन आप कहते हैं कि सब दल को बुलाया जाएगा। सब दल क्यों बुलाया जाएगा? सब दल ने क्या किया? राम जन्मभूमि के लिए जिसका योगदान हो उसको बुलाना ठीक लगता है। इसी से लगता है कि सर्वदलीय मतलब राजनीति हो रही है। तो राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए राम मंदिर को। वो आराधना और उपासना का स्थल है और उसी रूप में उसका विकास होना। आपको समझना पड़ेगा कि संतों में नाराजगी किस बात की है। दोस्तों, यकीनन राम मंदिर के लिए संत जो है उस आंदोलन में एक अरसे से शामिल थे। 90 के दशक में जब आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली थी तो स्वाभाविक सी बात है उस आंदोलन को तेजी मिली थी। और फिर 6 दिसंबर 1992 को
वो घटना हुई, वो शर्मनाक घटना हुई जिसे खुद आडवाणी ने अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन बताया था, जब बाबरी ढहाया गया था। और स्वाभाविक सी बात है, उस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लगातार उछाल आया और एक जमाने में 2 सांसदों की पार्टी थी, आज की तारीख में 300 प्लस, वो भी लगातार दूसरी बार। और आज राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे के सामने कहीं ना कहीं भाजपा की निगाह में बौने होते जा रहे हैं। इस तस्वीर पर गौर कीजिए जो कि भाजपा के कर्नाटक के सोशल मीडिया हैंडल ने ट्वीट किया था। इसमें देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का दर्जा ऊंचा है और राम का दर्जा नीचा है। यही नहीं दोस्तों, याद कीजिए राम मंदिर से जुड़े हुए चंपत राय ने क्या कहा था। 2 बातें कही थी और संतों की निगाह इस बात को लेकर भी है। मुझे लगता है कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती या अविमुक्तेश्वरानंद नाराज इसलिए हैं क्योंकि चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया था। बात वहां नहीं रुकी। राम रथ यात्रा शुरू करने वाले आडवाणी और राम मंदिर से जुड़े हुए थे मुरली मनोहर जोशी। उन दोनों को ही चंपत राय ने निमंत्रण नहीं दिया था। उनसे कहा गया था कि भैया आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप घर पे ही रहिए। बाद में जब इस मुद्दे पर बवाल हुआ तो दोबारा उन्हें निमंत्रण दिया गया, मगर इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उस मौके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन के लिए इस्तेमाल करना है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देना चाहिए जिसके जरिए कैमरा की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हटे। क्योंकि राम रथ यात्रा किसने शुरू की थी? राम रथ यात्रा पूर्व गृह मंत्री यानी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष LK आडवाणी ने शुरू की। और जाहिर सी बात है, अगर 22 जनवरी को वो वहां मौजूद रहेंगे तो कैमरा उनकी तरफ भी जा सकता है। हालांकि मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कैमरा कहीं नहीं जाएगा। यह हम संसद की, नई संसद के उद्घाटन में भी देख चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही नहीं बुलाया गया, जबकि संवैधानिक पद की निगाह से वो प्रधानमंत्री से ऊपर है। राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से ऊपर है, मगर उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों? कहीं कैमरा का फोकस प्रधानमंत्री से हटकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ ना चला जाए। तो चंपत राय ने 2 बातें कही थी। प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताया था और खुद कहा था कि भाई हम आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण नहीं दे रहे। संतों की निगाह इस बात पर भी है कि कहीं ना कहीं इस मौके का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है और कुछ नहीं। और मुझे इस बात को समझने के लिए संतों को सुनने की जरूरत नहीं है। आप तमाम न्यूज चैनल्स में देखिए ना, मैं आपको कितनी बार बतला चुका हूं, न्यूज चैनल्स पर बस यही चल रहा है कि राम मंदिर के बहाने, 22 जनवरी के बहाने अखिलेश यादव को गाली दो, राहुल गांधी को गाली दो, सोनिया गांधी पर आक्षेप कसो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधना, बस और कुछ नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिन लोगों का राम में विश्वास है, उनके पुरुषार्थ पे विश्वास है, न्यूज चैनल्स में 22 जनवरी को लेकर क्या चर्चा चल रही है बताइए ना। प्राइम टाइम डिबेट्स में किस मुद्दे की चर्चा है? क्योंकि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी राम को आध्यात्म का सबसे बड़ा स्रोत मानती है, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानती है, तो मैं समझना चाहता हूं कि गोदी मीडिया में राम को लेकर, उनके आध्यात्म को लेकर, उनके जीवन को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। न्यूज चैनल्स में सिर्फ विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। जो तमाम प्राइम टाइम में चर्चाएं हैं उसका राम से कोई लेना देना नहीं है। यही हकीकत है और यह एक दर्दनाक हकीकत है। संत इस चीज को महसूस कर रहे हैं। अभी 2 शंकराचार्यों ने इस पर अपनी राय जाहिर की है। मैं देखना चाहूंगा कि 22 जनवरी को जब यह घटनाक्रम होता है और मीडिया उसे जिस तरह से कवर करता है, तब संत समाज में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर भी हमारी निगाह है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रही थी, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।
मगर हकीकत यही है कि राम मंदिर के अस्तित्व में बाबरी का ढहाया जाना भी है, जिसे खुद आडवाणी ने अपने जीवन का सबसे काला दिन बताया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन दोनों घटनाओं को हम अलग करके नहीं देख सकते और भाजपा को इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि वो बार बार श्री राम से ऊंचा दर्जा प्रधानमंत्री का पेश कर रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।